हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मुझे कमेंट्स में बताइए। लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी का एक और टॉपिक, दैट इज डिसेबिलिटी एंड डोमेस्टिक सिटीजनशिप, ये हम कवर करने वाले हैं आज। रिटन बाय टू राइटर्स, दास वीना एंड रेनू अदलखा। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे अपने कमेंट्स भी प्रोवाइड करिए। आप में से जो भी सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक के थ्रू कनेक्ट करिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की पीडीएफ अवेलेबल है एट प्रेजेंट। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मिल जाएगी, इनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर कनेक्ट करके इंक्वायर कर सकते हैं। एक एक करके अपने राइटर्स को जानते हैं। सबसे पहले रेनू अदलखा जी को देखेंगे जो कि साइकेट्रिक प्रोफेशन में है और हाउ वीमेन विद मेंटल इलनेस आर ट्रीटेड, इस सब्जेक्ट पर इनका फोकस रहा है। इसके बाद जो हमारी एक और राइटर हैं, इनका नाम है वीना दास। तो वीना दास जी के बारे में जानते हैं। ये भी काफी पॉपुलर राइटर प्रोफेसर रही हैं। एंथ्रोपोलॉजी की, रिलेशनशिप, किनशिप, जेंडर, वायलेंस, इन सब टॉपिक से रिलेटेड बात करती हैं। तो हमारा टॉपिक है डिसेबिलिटी एंड डोमेस्टिक सिटीजनशिप। देखते हैं इस ऐसे का मेजर फोकस क्या है। टाइटल क्या है देखिए, डिसेबिलिटी एंड डोमेस्टिक सिटीजनशिप, वॉइस, जेंडर एंड मेकिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये फुल टाइटल है हमारा, जिसमें की कंसेप्ट है बायो सोशियलिटी। कम्युनिटीज किस तरीके से फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल कंडीशंस। डिसेबिलिटी किस तरीके से किसी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी साइंटिफिक रिसर्च को, किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को एक कम्युनिटी के किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। डिसेबिलिटी क्या रोल प्ले करती है लोगों की डोमेस्टिक लाइफ में और उनके सिटीजनशिप लेवल पर। तो ये स्टडी जो है डिसेबिलिटी एंड डोमेस्टिक सिटीजनशिप, बेसिकली हमें डिसेबिलिटी का लीगल व्यू पॉइंट दिखाती है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, डिसेबिलिटी से रिलेटेड राइट्स क्या हैं, किस तरीके के वर्क्स हैं सोसाइटी में, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सब पर क्या इम्पैक्ट आता है डिसेबिलिटी का। इश्यूज जो कि कई बार इग्नोर कर दिए जाते हैं, सेक्सुअलिटी एंड हैविंग चिल्ड्रन फॉर डिसेबल्ड पीपल, इन इश्यूज की कभी बात ही नहीं की जाती। सबसे पहला जो टॉपिक हम कहते हैं किसी डिसेबल पर्सन के लिए कि वो डिसेबल है, somebody is blind और somebody is deaf और dumb, और उसके अलावा भी उनकी कोई सेक्सुअलिटी हो सकती है। दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन। ये सब कुछ इग्नोर किया जाता है उनके बारे में। एन फिंगर का एक टॉपिक हमने पढ़ा था ना डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उसको भी मेंशन किया है हमारी दोनों राइटर्स ने, दास वीना एंड रेनू अदलखा ने, की एज पर एन फिंगर ऑल्सो ये टॉपिक्स जो है ना, एक डिसेबल पर्सन की सेक्सुअलिटी, डिसेबल पर्सन की नीड टू हैव किड्स, दैट इज लेफ्ट आउट, और इतना फोकस होता है उनकी डिसेबिलिटी पर कि उनको एक ह्यूमन बीइंग समझा ही नहीं जाता है। Issues of sexuality and reproduction can only be addressed in such a framework जहां पर आप लीगल राइट्स प्रॉपरली, एक जस्ट लीगल राइट को गारंटी करें अपनी एक पूरी कम्युनिटी में। एन फिंगर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा it is easier for us to talk about and formulate strategies of discrimination। कैसे कैसे हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी है ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करनी है, एजुकेशन में करनी है, हाउसिंग में करनी है, लेकिन कैसे बात करनी है कि उनकी भी एक सेक्सुअलिटी है, उनके भी एक चांसेस हैं रिप्रोडक्शन करने के, फ्यूचर जनरेशन को क्रिएट करने के, उसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि डिसेबल पर्सन की सबसे बड़ी पहचान है कि वो डिसेबल्ड है, उससे बड़ी उनकी कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। तो हम बात हमेशा किस बारे में करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट की, उनकी एजुकेशन की, उनकी हाउसिंग की, रादर देन टॉकिंग अबाउट देयर सेक्सुअलिटी एंड देयर रिप्रोडक्शन राइट्स। तो सबसे पहली चीज जहां पर डिसेबिलिटी की बात होनी चाहिए, क्या हो सकता है, वो एक नया तरीका डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने का है कि उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। द होम कैन बी अ प्लेस फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीजनशिप फोकसिंग ऑन वॉइस एंड फैमिली। एक डिसेबल्ड पर्सन को आप बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करिए और उसको भी
ये फील करने दीजिए कि यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, यू कैन हैव योर ओन सेक्सुअलिटी, you can have your own family. Disability is not only a personal issue but also about stigma, family and community. कि एक disabled person है, oh my god, इसकी तो कभी शादी ही नहीं होगी. एक blind person है, who will get married to this person? और एक deaf person है, एक dumb person है, some person born without a hand or leg. इनके बारे में हम कभी नॉर्मल तरीके से तो सोच ही नहीं पाते. डिसेबिलिटी शुड बी सीन इन अ सोशल कंटेक्स्ट, नॉट जस्ट एज एन इंडिविजुअल इशू. किसी का कोई इशू थोड़ी ना, किसी पर्सन ने डिसेबल होने की खुद से डिमांड थोड़ी ना की थी भगवान से. तो जिस भी एबिलिटी के साथ वो पैदा हुए हैं, दैट इज देयर एबिलिटी, और उस एबिलिटी के साथ उनकी एक नॉर्मल एक्सेप्टेंस वो बहुत जरूरी है पूरी सोसाइटी के लिए. तो ये दोनों राइटर्स इसी बारे में बात करते हैं. दे एक्सप्लोर हाउ डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड इन एवरीडे लाइफ, स्पेशली विद इन द फैमिली एंड होम. एक फैमिली और एक होम, सबसे पहले वहां पर डिसेबिलिटी को समझा जाना जरूरी है. दे चैलेंज ट्रेडिशनल व्यूज बाय फोकसिंग ऑन हाउ डिसेबिलिटी अफेक्ट्स फैमिली रिलेशनशिप, स्टिग्मा एंड कम्युनिटी. सबसे पहले डिसेबिलिटी किस चीज को इम्पैक्ट करती है? फैमिली रिलेशनशिप को. एक डिसेबल्ड पर्सन को अगर बर्डन ना मानकर उसे ट्रीट किया जाए, उसे समझा जाए, तो किसी भी तरीके का कोई स्टिग्मा सबसे पहले फैमिली में नहीं क्रिएट होगा. अगर फैमिली में ही कोई स्टिग्मा नहीं है तो कम्युनिटी तक पहुंचेगा ही नहीं. These two people, Renu Adlakha and Veena Das, also critique the limited focus of disability rights movements, जो कि सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्शन को हमेशा इग्नोर करते हैं. एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ इक्वल सेक्सुअलिटी और इक्वल रिप्रोडक्शन राइट्स होने चाहिए, उस बात को इग्नोर किया जाता है. एज ए कंक्लूजन देखते हैं कि डिसेबल्ड लोगों के लिए कंट्री में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है क्या. डिसेबल्ड लोगों को माना जाता है कि इन्हें तो बहुत केयर की जरूरत है, बहुत केयर करो इनकी, इनके साथ सिंपैथी रखो, बिकॉज दे डू लैक कैपेसिटी. ये लिमिटेड पर्सपेक्टिव उनके बारे में जो है, ये उनको एक्सक्लूड कराता है नॉर्मल सिनेरियो से. उनकी सेक्सुअल एजेंसी के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, उनके पेरेंटहुड के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता. तो ये एक्सक्लूजन जो है ना, ये हार्मफुल तरीके के स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करता है. माना जाता है कई बार कि ये लोग तो एसेक्सुअल हैं, यानी कि इन्हें कोई सेक्सुअल नीड नहीं है, एंड हेंस दे आर इनकेपेबल ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन. So by neglecting all these aspects, the legal system also fails to fully recognize and protect the rights of disabled individuals. साथ ही साथ NEP CBS के लिए ये टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं. सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी. लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए या फिर सेमेस्टर 6 की PDF लेने के लिए देयर इज अ लिंक, व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन. उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्वेरी कर सकते हैं कि किस तरीके से आप PDF ऑब्टेन करेंगे, या फिर लाइव सेशंस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.